हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी खास कार्यक्रम मासिक राशिफल में। दर्शकों, 1 जनवरी 2022 से 31 जनवरी 2022 तक का समय कन्या लग्न कन्या राशि के जातक जातिकाओं के लिए कैसा रहने वाला है, इसकी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से की जा रही है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना उन सभी जातक जातिकाओं के लिए जो हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं। दर्शकों, यहाँ जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है मात्र ग्रहों की गोचर गणना के अनुसार ही बताया जा रहा है। ये किसी के जीवन में घटित हो सकता है और हो सकता है किसी के जीवन में घटित ना हो, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में घटित होने वाली घटनाएं उसकी अपनी निजी कुंडली में मौजूद ग्रह योग और चल रही दशाओं अंतरदशाओं के साथ साथ वार्षिक कुंडली के योगों पर और उसके अपने स्वाभाविक कर्मों पर आधारित होती हैं। इसलिए इसे अंतिम सत्य के रूप में लेना आपकी अपनी सूझबूझ और अपने विवेक पर निर्भर करता है। दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव की। 1 जनवरी से 14 जनवरी तक धनु राशि में रहने वाले हैं। द्वादशीश होते हुए 4th हाउस में रहेंगे, यानी कि सुख के घर में रहेंगे। दर्शकों, जो जातक, सबसे पहले तो बता दूं, जिनको हृदय संबंधी, हार्ट से संबंधित अगर कोई तकलीफ है तो इस समय में अपना खास ध्यान रखें। कोई तकलीफ बढ़ सकती है हृदय से संबंधित। दूसरी बात, सुखों को लेकर थोड़ा सा कष्ट हो सकता है। सुखों को प्राप्त करने के लिए थोड़ा खर्च बढ़ाया जा सकता है, यानी कि खर्च होगा सुखों को बढ़ाने के लिए। घर का कोई व्यक्ति फेमस भी हो सकता है, माता पक्ष की प्रसिद्धि भी हो सकती है, ख्याति में वृद्धि हो सकती है। और इसी के साथ आपके घर में कुछ ऐसे सुख साधन बढ़ सकते हैं जिससे आपके अहंकार में वृद्धि होगी, यानी कि बहुत बड़ा घर, बहुत बड़ी गाड़ी, लाइक दिस। इसी के साथ विदेश में आपका रहने का कोई योग बन सकता है, घर से दूर जाने का योग बन सकता है, विदेश में मकान भी बन सकता है। जो जातक जन्म स्थान से दूर अपना मकान बनाना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, उनके लिए यह समय इस समय में योग बन सकता है। 14 जनवरी से 31 जनवरी तक मकर राशि में रहेंगे। पंचम भाव में इनकी स्थिति। संतान पर कष्ट, यानी कि संतान को लेकर थोड़ा सा कष्ट हो सकता है। संतान के सुख में थोड़ी कमी हो सकती है। प्रणय संबंधों में भी थोड़े मतभेद हो सकते हैं। संतान के साथ ईगो इशू हो सकता है, थोड़ा सा अहम टकराएगा आप लोगों का, तो उससे आपकी रिलेशनशिप बिगड़ सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। नैतिकता में वृद्धि के योग बनेंगे। कुछ सात्विक कार्य भी करते हुए नजर आएंगे। सात्विक कार्यों पर खर्च होने का भी योग बनेगा। दर्शकों, स्पेकुलेशन के कार्य करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नुकसान होने के योग यहां पर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सावधान रहिएगा। बात करते हैं मंगल देव की। 1 जनवरी से 16 जनवरी तक वृश्चिक राशि में अपने ही घर में बैठेंगे, तीसरे भाव में, पराक्रम के घर में, मतलब कि पराक्रमेश होते हुए स्वयं राशि में रहेंगे, अष्टमेश होते हुए भी। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, वाद विवाद से बचना है। हिम्मत पराक्रम बहुत ज्यादा रहेगा। जल्दबाजी में कार्य करने से बचें, जल्दबाजी में एक्शन लेने से बचें। अपने छोटे भाई बहनों के साथ, आस पड़ोस के साथ, कार्य क्षेत्र में सहकर्मी अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ बनाकर रखने का प्रयास करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 16 जनवरी से 31 जनवरी तक धनु राशि में रहेंगे, यानी कि चौथे भाव में इनकी स्थिति होगी। एक प्रकार से कोई एक अज्ञात भय अपने सुखों को लेकर, भूमि प्रॉपर्टी मकान वाहन को लेकर एक अज्ञात भय भी बनेगा। और एक मतांतर की अगर हम बात करें तो विरासत से कुछ प्राप्त हो सकता है। कुछ ऐसे धन से कुछ प्राप्ति हो सकती है जिससे आपका मकान वाहन बन सके। कोई ससुराल पक्ष से कोई गेन हो सकता है, ऐसा योग दिखाई दे रहा है। भूमि प्रॉपर्टी बनने का खास तौर से। बुध महाराज मकर राशि में रहने वाले हैं, लग्नेश होते हुए। पंचम भाव में इनकी स्थिति। कहीं ना कहीं आपका सारा झुकाव, इंक्लिनेशन अपनी संतान की तरफ होगा, प्रणय संबंधों की तरफ होगा, ज्ञान को बढ़ाने की तरफ होगा, हायर एजुकेशन की तरफ होगा। पहले के समय में किए हुए जो शुभ कार्य हैं उनकी तरफ ज्यादा रहेगा कि आपने कौन से ऐसे कार्य किए हैं और उनका शुभ फल आपको क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है, या प्राप्त हो रहा है तो कितना हो रहा है, इस पर ज्यादा आप ध्यान लगाएंगे। बृहस्पति देव की अगर हम बात करें तो कुंभ राशि में बृहस्पति देव छठे भाव में बैठेंगे। हालांकि यहां पर सप्तमेश होते हुए और चतुर्थेश होते हुए बैठेंगे, तो यह स्थिति कुछ ज्यादा खास अच्छी नहीं की जा सकती। सुखों को लेकर और जीवन साथी को लेकर, पार्टनरशिप को लेकर, बिजनेस को लेकर और विदेश यात्रा को लेकर आपको थोड़ा सा कष्ट हो सकता है। आपको थोड़ा संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा इन सब चीजों का सुख अगर आपने प्राप्त करना है। तो भूमि प्रॉपर्टी मकान वहां से संबंधित कोई लेन देन करते हैं तो आपको थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। आप अपने पार्टनर से डील करते हैं तो भी आपको सचेत होने की आवश्यकता है। कॉम्प्रोमाइज की स्थितियां ज्यादा रहेंगी। कॉम्प्रोमाइज अपने पार्टनर्स के साथ ज्यादा करना पड़ेगा, चाहे वह आपका जीवन साथी है या फिर आपका व्यवसाय में पार्टनर हो सकता है। कॉम्प्रोमाइज की स्थितियां ज्यादा रहेंगी।
शुक्रदेव की अगर हम बात करें तो शुक्रदेव यहाँ पर धनु राशि में रहने वाले हैं। पंचम स्थान में इनकी स्थिति भाग्येश होते हुए और धनेश होते हुए, बहुत ही सुंदर स्थिति है। यहाँ पर अचानक से धन में वृद्धि के भी थोड़े बहुत योग बनते रहेंगे। कला के क्षेत्र से जुड़े हुए जो जातक है उन्हें लाभ होने का योग बनेगा। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। संतान के माध्यम से आपका भाग्य का सितारा चमकेगा और आपके ज्ञान के माध्यम से आपका भाग्य का सितारा चमकता हुआ नजर आएगा। शनि महाराज मकर राशि में रहने वाले हैं। 10th हाउस में, माफी चाहूंगा, पंचम भाव में इनकी स्थिति कहीं ना कहीं संतान संबंधी आपको विलंब के साथ आपको संतान संबंधी खुशियां दे सकती है, उनके सुख में वृद्धि दे सकती है। और इसी के साथ दर्शकों, आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा अपनी संतान के साथ, अपने प्रणय संबंधों के अंदर, प्रणय जो आपके प्रेमी प्रेमिका है उनके साथ। राहु महाराज वृषभ राशि में भाग्य स्थान पर रहेंगे। भाग्य स्थान पर राहु देव की स्थिति कहीं ना कहीं कुछ बड़ा अचानक से कुछ परिवर्तन करा सकती है, कुछ विदेश से संबंधित कुछ कार्य करा सकती है, लंबी दूरी की यात्राएं करा सकती है। केतु महाराज तीसरे भाव में बैठकर आपके हिम्मत पराक्रम को थोड़ा कम करने की कोशिश करेंगे। आपके संबंध आपके छोटे भाई बहनों के साथ, आस पड़ोस के साथ, कार्य क्षेत्र में सहकर्मी और अन्य कर्मचारियों के साथ थोड़े से कमजोर कर सकते हैं। तो थोड़ा आपको यहाँ पर सावधानी रखनी है। उनके साथ जब भी बिहेव करें, मतलब जब भी आप उनके साथ डील करें तो आपको अच्छा बिहेव करना है। अब बात करते हैं इस मास की शुभ तारीखों के बारे में। कौन सी तारीखें आपके लिए लकी साबित हो सकती हैं? दर्शकों, शुभ तारीखों में रहेंगी 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23 और 24 जनवरी आपके लिए शुभ साबित हो सकती हैं। मध्यम तारीखों की अगर हम बात करें, जहां कुछ शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव देखने को मिलेंगे, मिला जुली तिथियां रहेंगी, वह तिथियां हैं 2, 3, 29, 30 जनवरी। इन तिथियों पर आपको मध्यम फल देखने को मिलेंगे। और अब बात करते हैं कुछ अनफेवरेबल डेट्स की, तो वह बनती हैं 10, 11, 12, 20, 21 और 22 जनवरी। इन तिथियों पर आपका चंद्रबल कमजोर रहेगा, जिसके चलते आपको थोड़ा सा कष्ट देखने को मिल सकता है, या फिर कोशिश होगी कि उन तिथियों पर आप कुछ ज़्यादा नया कोई कार्यक्रम ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। फिर मिलेंगे दर्शकों किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहे आप हमारे चैनल के साथ। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।